वेलकम टू अगाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अगाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कैलेंडर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको मंथ कोड याद करना पड़ता है। तो मंथ कोड में कैसे, मेरे साथ आप 4 बार बोल लीजिए, आप यकीन मानिए कि मंथ कोड आपको याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है? 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। तो मेरे साथ अगर आप 4 बार बोल देते हैं 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, तो निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मंथ कोड के बाद एक और बातें आपको वीक का नेम जो होता है उसको भी आपको याद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जनवरी का है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका दिसंबर। इसी तरह से डे की बात कर लें हम, तो डे में आपको याद रखना है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये आपका रहेगा सैटरडे। तो संडे को 0 से आप स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक आप चले जाइए। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि संडे से हमें डे को शुरू करना है। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बिल्कुल आसान है फ्रेंड। आपको क्या करना है, जो ईयर है, साल है, साल को आपका 2 डिजिट या 3 डिजिट लिखना है। ध्यान रखिएगा, ईयर का 2 डिजिट या 3 डिजिट लिखना है। अब 2 डिजिट कब लिखेंगे तो ध्यान रखिए 1900 से 2000, 1900 से 1999 के बीच का कोई डेट दिया हो तो उसमें लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ 1999, तो इसको नहीं लिखना है, ये आपका 2 डिजिट चलेगा। 1907 है अगर, तो ये 2 नहीं लिखना है, ये चलेगा। तो इसमें 1900 से और 1999 के बीच में लास्ट का 2 डिजिट लिखिएगा। और अगर 2000 के बाद की बात है तो उसमें 3 डिजिट, जैसे 2000 है तो इसमें इसको नहीं लिखना है, यहाँ पे 100 लिखना है। जैसे 2010 की बात है तो आपको 110 लिखना है। 2014 की बात है तो 114 लिखना है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ईयर में ईयर लिखना है, उसका 2 या 3 डिजिट लिखना है। फिर आप ईयर को 4 से डिवाइड करके जो आता है उसको लिखना है। फिर आपका मंथ कोड लिख देना है। क्या लिखना है? मंथ कोड। और उसके बाद आपको लिखना है जी डेट। क्या लिखना है? डेट। और उसके बाद 7 से डिवाइड कर देना है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए मेरे साथ आप चलते चलिए। जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको जो होगा इससे आसान टॉपिक कोई नहीं लगेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा, जब जैन और फेब की, जनवरी और फरवरी के केस की बात होगी तो लीप ईयर में अगर जैन और फरवरी के केस की बात होगी तो आपको क्या करना होगा, जो भी आंसर आएगा उनमें से -1 करके आप आंसर लाएंगे। इस तरह से हम जो होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आप कितना सेकंड में क्वेश्चनों को करते हैं। मैं बताऊंगा, उससे पहले आप कोशिश करें, नहीं आए तो फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि 20 जनवरी, अगर मैं कहूँ कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था? 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था? तो देखिए ये 1900 है तो हमें लास्ट का 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 0 है, तो हमने 2 डिजिट लिया 0, 0। फिर हमने क्या किया कि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0, 0 आ जाएगा।
फिर मंथ कोड, जनवरी का मंथ कोड क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख दिया। फिर 20 डेट है तो 20 डेट लिख दिया और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो बताएं अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे आपका क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी, 6 आएगी ना। तो 6 आपकी ये वैल्यू आएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर और जनवरी फरवरी का केस है, तो इनमें से 1 को माइनस कीजिए। 1 अगर माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 5, और 5 पे कौन सा दिन आता है, फ्राइडे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो शुक्रवार आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 20 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था। अगर आपसे बोला जाए कि 20 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था, तो आप 04 को लिखिए और उसके बाद आप जो है 04 को 4 से डिवाइड कीजिए, 1 आ जाएगा। फिर आपका जनवरी का कोड क्या होता है, जो 0 होता है, 0 लिख लीजिए। फिर आप 20 को 20 लिखिए और 7 से डिवाइड कीजिए। आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे 20 और 1, 21 और 4, 25, 7 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो 4 पे आता क्या है, थर्सडे आता है। तो अगर आपसे बोला जाए, अच्छा एक बात मैं पूछूंगा कि मुझे बात बताइए, ये 1904 क्या लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है, तो इनमें से केवल 1 को आप सब्ट्रैक्ट करें, आपका 3 आंसर आएगा। और 3 पे मैं पूछूं कि बताइए क्या आता है, वेडनेसडे आता है, बुधवार आता है, तो आपका आंसर बुधवार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। अगर मैं कहूं कि 14 मई 1908 को क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए, इसको मिटाता हूं और फिर आपको मैं बताता हूं। चलिए 14 मई 1905 वो कौन सा दिन होगा, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे। 14 मई 1908 को कौन सा दिन होता है अगर पूछा जाए, तो आपको 8 को 8 लिखना है, फिर 8 को 4 से डिवाइड करना है, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप मई का कोड क्या होता है देखेंगे, 1 होता है, 1 लिख लीजिए और फिर 14 लिखिए। आप देखेंगे ये 7 से ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 2 3 1 4 हो गया, तो आपका 4 यहाँ पे आंसर आएगा। और 4 पे कौन सा दिन आता है, तो 4 पे थर्सडे आता है, यानी आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। इसी तरह से आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, अगर आपसे कहा जाए कि 22 जनवरी 1926 को कौन सा दिन होगा, 22 जनवरी 1926, अगर आपसे बोला जाए कि 22 जनवरी 1926 को कौन सा दिन होगा, तो आपको बताना है कि यहाँ पे 26 है, 26 लिखिए। फिर आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 6 24 होता है। फिर आप जनवरी का कोड लिखिए, 0 होता है और 22 को लिखिए। अब यहाँ से 7 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए, ये 28 हो गया, यहाँ 4 बचा, 4 में 1 ले लीजिए, 5 हुआ, तो आपका 5 जो होगा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो 5 रिमाइंडर आता है, तो मैं पूछूं कि क्या 5 पे आप बताइए कि इनमें से ये जनवरी है, ये लीप ईयर का केस है नहीं, तो 5 आपका आंसर होगा। 5 पे क्या आता है, तो 5 पे 22 जनवरी 1926 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कितना हो गया, ये 28 हो गया, इसमें से 2 आपने दिया, यहाँ 4 बचा, तो 28 हो गया। अब यहाँ पे 4 और ये 26 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, 5 बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनवरी का कोड, यहाँ 5 बच रहा है, तो 5 पे क्या आता है, यहाँ देखेंगे 5 पे हमारा शुक्रवार आता है, यानी फ्राइडे आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 20 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2000 आ गया, आपको 100 लेना है, 100 को 4 से डिवाइड करना है, 25 हो जाएगी।
फिर फरवरी का कोड आपका 3 होता है, 3 दे दीजिए, फिर 20 डेट दे दीजिए, फिर 7 से डिवाइड कीजिए। अब जब 7 से आप डिवाइड इनको कर रहे होंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे 7 1 जा 7 30 हो जाएगा, 4 जा यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 7 3 जा 21 4 हो जाएगी, 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पे है, और यहाँ पे 7 2 जा 14 6 हो जाएगा। तो 4 और 3 7 तो ऐसे हो गया 6 to 8, और 7 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए, देखिए ये फरवरी है, क्या है जी, फरवरी है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ये लीप ईयर है, 1 को माइनस करेंगे, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 पे क्या आता है, संडे, यानी आपका 20 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था, रविवार। कौन सा दिन था जी, रविवार। तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 26 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था। तो 26 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2007 है तो आपको क्या करना है, 107 लीजिए, फिर 107 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 6 जा 24 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अप्रैल है तो अप्रैल कितना है, 6 है, 6 ले लीजिए, और 26 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए। अब इससे जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो क्या देख रहे हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 37 7 5 जा 35 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21, और 5 यहाँ पे लिख रहे होंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर आपका 7 3 जा 21 5 हो जाएगा, फिर आप 5 2 7 कैंसिल कर लीजिए, 6 1 7 यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 अगर की बात करें, 4 पे कौन सा दिन आता है, तो यहाँ पे देख लीजिए थर्सडे आता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, यानी थर्सडे, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी किसी भी इन 033 61 46 25 035 और इसके थ्रू आप जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं, और दोस्तों से आप शेयर इसे ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।